रेनू चौहान और आप देख रहे हैं RN टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरबंद गांव में। जी हाँ, आपको बता दें आज यहाँ पे पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी के द्वारा और निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी के द्वारा यहाँ पे सब्जी मंडी मीठापुर पुल से लेके बाईपास पुल तक जो है लाइटें लगाने का काम किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो काफ़ी घने अंधेरे होने की वजह से यहाँ पे बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। यहाँ पे चैन स्नैचिंग वगैरह होती, चोरी की घटनाएं, हत्या, लूटपाट लगातार होती रहती थी। लेकिन यहाँ पे जो है जनता की समस्या को देखते हुए यहाँ पे निगम पार्षद जी के द्वारा आज सभी पुलों पे यहाँ पे लाइटें लगाने का काम किया गया है। यहाँ पे लाइटों के साथ में यहाँ पे जो है काम के साथ साथ यहाँ पे उद्घाटन करके क्षेत्र की जनता को छठ महापर्व के अवसर पे एक अच्छा उपहार दिया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर और चौधरी राम सिंह नेताजी ने क्या कुछ कहा, देखिए मेरे साथ। मैं विधायक था, दोनों टाइम पानी मिलता था। ये नहीं 24 घंटे इसको मिलेगा, 48 इसको मिलेगा। मेरे टाइम में पुस्तक भरते थे और चालू होते थे। 80 लाख रुपए खर्च कर हमने तीसरे 60 पूरे तक लाइन का काम किया। साथियों, हमने पहले दूसरे तीसरे 60 फुट आपने देखा होगा अंडरग्राउंड हमने ड्रेन बना दी। आज रोड पे पानी नहीं आता, उस ड्रेन के माध्यम से पंपिंग हमने लगाए और उस पानी को हम नहर में फेंकते थे। साथियों, काम करने की क्षमता होनी चाहिए और मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि अच्छे बुरे को पहचाना। अच्छा कौन है? अगर जिस दिन जनता ये बात फैसला कर ले तो बेईमान आदमी चुनाव नहीं जीत सकता जब आप फैसला कर लोगे। राजनीति में जब तक सही फैसला नहीं होगा, ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। अभी भाई हेमचंद जी कह रहे थे, मैं बताऊं ये जो रोड जा रहा बॉम्बे, ये गुलाम नबी आजाद मिनिस्टर थे उस टाइम, आज से 17-18 साल हो गए। सज्जन कुमार जी उनको लाए थे। ये बॉम्बे का जो रोड है ये पंचवर्षीय योजना का है। ये सरकार पहले तय कर लेती है। अब हम पूछे अपने मित्र से, ये जो रोड बन रहा है पलवल से आगे अलवर तक जा रहा है, क्या वो भी वही बनवा रहा है? अरे रेडियो हिंदुस्तान, पूरे क्षेत्र को दिया क्या? अब 4 गाड़ी ले लेकर घूम रहे हैं। उसके लोगों के रेट भी बढ़ गए हैं। कह रहे जो सायरन बजा के आते हैं उसकी फीस अलग है। अब पहले 20,000 में 30,000 में काम हो जाता था, अब सायरन बज के आ रहा है तो रेट भी बढ़ गए। साथियों, राजनीति में आने के बाद नेता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, विरोधी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। और ऐसे नेता जो लोगों की शिकायत करे, ऐसे नेता जो लोगों को लूटने का काम करे, वो कभी क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। साथियों, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साथियों, हमें और आपको मिलकर काम करना होगा, इस क्षेत्र को उन्नति की तरफ ले जाना होगा। और जब तक हम काम नहीं करेंगे, अभी मैं एक प्रश्न पूछूं, 2 चुनाव नगर निगम के हो गए ना, उसके आदमी जीतते रहे। अब क्या तुम मेरा जिता दो, सीवर डलवा दूंगा। कहता था ना, नहीं कहता था? अब सीवर डल गए मोरबंद में। ये भी जब राम सिंह आएगा तभी ये सीवर डलेंगे। साथियों, जो व्यक्ति काम करना चाहता, जिसके मन में 30 काम करने की, वही काम। पानी किसी व्यक्ति की देन है तो वो सिर्फ राम सिंह नेताजी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और विकास के साथ साथ मैंने हर मंच से कहा है, एक हमको सम्मान भी चाहिए। हमको ऐसा नेता चाहिए जिसके पास हम जाएं, हमारे दुख सुख की बात हो, हम उसके पास बैठ के अपनी बात रख सकें। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो हर समय हवाई जहाज में घूमता हो। हमें नेता वो चाहिए जो हमारे बीच में रहे। और मुझ पे जरूर कुछ कमियां रही है, क्योंकि मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रह पाया, पर अब मेरा ऑफिस तैयार हो गया है। मैं आपके बीच में हर समय रहूंगा, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। और इसी के साथ जो कुछ चीजें कमी रही है, क्योंकि अभी अगले महीने ये लाइटों का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, हर गली के अंदर लाइट होनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5 महीने के अंदर, मैंने भाई साहब को भी कह दिया है, जो हमारा पुल है मीठापुर और 37 सेक्टर तक जो पोल है, बिजली के खंभे खड़े हैं, उन पे हर खंभे पे लाइट लग जाएगी। और हर गली में
जो हमारे मकान है वहां तक मैंने भाई साहब आपसे प्रॉमिस किया, मैं 1-1.5 महीने में ये लाइटें भी आपके आशीर्वाद से लगवा के छोड़ूंगा। परंतु अभी कुछ बातें हुई काम की। मैं कहना चाहता हूं, कोई भी नेता हो, काम सरकार पैसे देती है, हमारा ही वो पैसा होता है। चाहे कितने भी नेता पैदा हुए हों, चाहे मैं हूं, उसमें काम मैं जो करवा पाता हूं सरकार से पैसा लाकर काम होता है। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ एक ही नेता ऐसा रहा जिसने अपनी जेब से भी पैसा लगाकर काम करवाया, वो सिर्फ राम सिंह नेता जी। इस बात को मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। ये हेमचंद गोयल जो हमारे निगम पार्षद है, उनकी मेहनत का परिणाम है कि यहाँ बड़ी एक्सीडेंट होते थे, वारदात होती थी, और इस लाइट लगने से लोगों को बहुत फ़ायदा इससे मिलने जा रहा है। और 9-10 बजे भी कोई घूमेगा तो उसे डर लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले अंधेरा रहता था। तो इसका श्रेय हेमचंद जी को जाता है, और मैं तो सिर्फ उद्घाटन करने आया हूँ और इस क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करने जिन्होंने हेमचंद जी को बनाया। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को राजनीतिक में अच्छे लोग आने चाहिए जो विकास करें। राजनीतिक में जो लूट खसोट वाले हैं उनकी ज़रूरत नहीं। राजनीतिक में जनता अगर ये फैसला कर ले कि हमने अच्छे आदमी को चुनाव जिताना है, तो फिर ये लुटेरे कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए भी, क्योंकि जनता चाहती है काम हो, सेवा हो। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ। और छठ के पर्व के लिए सब पूर्वांचल के भाइयों का बहुत बहुत मेरे को प्यार है। मेरे पुराने लोग हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैंने लोगों की सेवा करी है। मैं जो लोग कहते हैं आज यहाँ पे कितने छठ घाट आपके द्वारा बनवाए गए हैं? नहर पार जितने भी हैं सब मेरे बनाए हुए हैं तकरीबन। विधायक साहब ने क्या किया सर? उसने 2-3 गाड़ी साथ ले रखी है और वो अपना सायरन बजाते हैं। भाई ये काम रह गया उनका। अब पूछो उनसे सायरन तुम क्या बजा रहे हो भाई, जबकि पाबंदी है, सायरन नहीं बजा सकते। देश का प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सायरन को नहीं बजाएगा, पर वो बजा रहा है कि सायरन से फीस बढ़। मैं पूर्वांचल के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले थोड़े हमारे भाई थे, अब ज़्यादा आगे, और इस पर्व को बहुत उत्साह के साथ ये लोग मनाते हैं, क्योंकि ये जिसकी पूजा करते हैं वो सूर्य भगवान है जो साक्षात है। 4-5 देवता ही हैं जो साक्षात हैं, जैसे सूर्य भगवान है, गंगा जी है, गिरिराज जी है, चंद्रमा है जो हमारे सामने है। तो ये उसकी पूजा करते बहुत बड़ी बात है। मैं निगम पार्षद हूँ, परंतु मैं बनाया हुआ राम सिंह नेताजी का क्षेत्र के लोगों का हूँ। परंतु मुझे जो आदेश मिलते हैं, जो मुझे शिक्षा मिलती है, जो 10 साल एमएलए रहने के दौरान राम सिंह नेताजी ने काम किए, उससे मैं कुछ सीखने का प्रयास करता हूं और क्षेत्र में काम करता हूं उनके हाथ। छठ महापर्व वो है क्योंकि ये जो नहर है इस पे 2 बच्चे दुर्घटना में मारे गए, और छठ का पर्व हम इसीलिए मनाते हैं अपने बच्चों के लिए। माएँ बाप बच्चों के लंबी उम्र की दुआ करती हैं। और जो अभी कहा भाई साहब ने, सूर्य भगवान की पूजा होती है, क्योंकि छठ मैया और सूर्य भगवान को बहन भाई हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना गया है, और उसमें बच्चे के लिए सब चीज़ें होती हैं। आज ये जो लाइट लगी तो उसमें यहाँ कोई जो चेन स्नैचिंग, लूटपाट, कोई दुर्घटना है, उसमें काफ़ी कमी आएगी, यही मैं छठ पे कहना चाहता हूँ। और ये स्पेशल भाई साहब का आदेश था, एक ये लाइटें छठ से 1 दिन पहले चलनी चाहिए, इसीलिए इनका उद्घाटन छठ के टाइम पे हुआ है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।